जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा शांति, साहस और वीरता का प्रतीक है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के घंटा के आकार की आकृति होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप अपने भक्तों के सभी भय, कष्ट और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि के 9 दिन में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज यानी 21 अप्रैल को आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों के वध करने वाला कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ की आराधना जिस मंत्र से करनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार है। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः का जप करते की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप अर्पित करें। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा माँ की आरती अवश्य करें और पूजा करने के बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसे करने के पश्चात क्षमा याचना मंत्र जरूर बोलना चाहिए। माता चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत श्रेष्ठकर माना जाता है। साथ ही माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना श्रेष्ठकर माना जाता है। इसके साथ ही आप पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। आइए अब हम रसपान करेंगे माँ चंद्रघंटा के स्तोत्र मंत्र का। तत्पश्चात आप कथा का भी रसपान करेंगे। ध्यान वंदे वांछित लाभाय चंद्रघृत शेखराम, सिंहारूढ़ा दशभुजाम चंद्रघंटा यशस्वनीम, कंचन नाभाम मणिपुर स्थिताम तृतीयम दुर्गा त्रिनेत्राम, खड़ग गदा त्रिशूल चापसरम पद्म कमंडलु माला वराभीत काराग्यम, पटांबर परिधानम मृदुहास्यां नानालंकार भूषिता, मंजीरहार केयूर किंकणी रत्नकुंडल मांडितांब, प्रफुल्लवंदना बीबाधारा कांत कपोलाम तुंग कुचाम, कमनियाम लावण्यां क्षीणकटीं नितंब निमंग, स्तोत्र आप द्वदि द्वयी त्वहीम आद्या शक्ति रूपा शुभा पराम, अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणमामि अहम हमक, चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणी धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम, नाना रूप धारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्य आरोग्य दायिनी चंद्रघंटे प्राणम्यहम, कवच रहस्यम शृणु वक्ष्यामि सहवेशी कमलानने, श्री चंद्रघंटाजस्य कवचम सर्वसिद्धिदायकम, बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना शापोद्धरसम बिना होमम, स्नान शौचादिकम नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिकमंग, कुश्याम कुटिल्याय वंचकाय निंदकाय च। इसके साथ ही आप चाहें तो माँ चंद्रघंटा के कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र से भी आप माता को जाप करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। दूसरा, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप में की जाती है। चंद्र चंद्रमा को सूचित करता है और घंटे का अर्थ होता है घंटी। चंद्र घंटा का शाब्दिक अर्थ एक और भी है। वह है जिसके पास चंद्रमा एक घंटी के रूप में है। वह अपने सिर पर घंटी के आकार का आधा चंद्रमा सजाती है। चंद्रमा का अर्थ है मन। मन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आमतौर पर हम अपने आप से मन से नहीं लड़ सकते। हमारे मन में कई तरह की चीज़ें चलती है। मन में ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचार विचरित होते हैं। व्यक्ति उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करने लगता है, लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए जब हमारा मन किसी नकारात्मक भाव की चपेट में आ जाता है, हम उदास हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम तरह तरह के उपाय में अपने दिमाग लगाते हैं, साथ ही कुछ समझ नहीं आता। छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करने से कहीं बेहतर जो अपनी इच्छा शक्ति को ही खत्म कर चुके हैं, उन्हें आत्मनिरीक्षण और साधना से ही मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करनी चाहिए। जब अवस्था बिखरा हुआ लगे तो मन को स्थिर करना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और दृढ़ संकल्प के साथ ही आप इसे कर सकते हैं। तो मन से दूर मत भागो, क्योंकि मन भी देवी माँ का ही एक स्वरूप है, एक अभिव्यक्ति है। प्रकृति में सब कुछ देवी माँ की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा कुछ नहीं। अपने विचारों पर नियंत्रण करो। सभी विचारों, भावनाओं और ध्वनियों के एक नाद के रूप में लाना, जैसे ध्वनि एक घंटी है और मन को एकाग्र करने का कार्य माता चंद्रघंटा करती हैं। माता सभी बाधाओं, शारीरिक कष्टों और मानसिक कष्टों को दूर करने के लिए तृतीया तिथि पर माता चंद्रघंटा की आवाहन करनी चाहिए। एक बार की बात है, माता घोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को विजयी होते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। अपने भगवान का विवाह होते देखकर भगवान शिव के सभी गण अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके साथ उनकी बारात में राजा हिमवान के महल चल पड़े। शिव भोलेनाथ है, उनका नाम स्वयं शिव है। वह जो शुभता को धारण करता है, उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं। वे जैसे भी थे वैसे ही शादी के लिए निकल पड़े। उनके बाल उलझे हुए थे, उनका पूरा शरीर शमशान की भस्म से ढका हुआ था। वे एक बैल पर आए थे। मैना देवी, पार्वती की जो माँ है, अपने दामाद के स्वरूप को देखकर चौंक गई और निराश हो गई। न केवल उनका रूप अरुचिकर था, बल्कि वे सबसे अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत पिशाच बम बम भोले के नारों से हवा को दौड़ते रहे थे। बारात में भूत प्रेत, साधु, अघोरी शामिल थे। गण इतने उत्साहित थे कि सजावट के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका आनंद स्पष्ट था, लेकिन यह किसी भी तरह से एक सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। मैना देवी इस बात को सोचकर बेहोश हो गई थी कि उनके राजश्री और कोमल बेटी अब उनके पति जैसे भयानक स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ और ऐसे प्राणियों के बीच रहेंगी। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से अवशोषित कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा में वे एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझ गए। भोलेनाथ अपने भयंकर रूप से सुखद रूप में परिवर्तित हो, इसे समझाने के लिए देवी पार्वती ने एक क्षण के लिए एक भयंकर रूप धारण किया, जिसमें 10 हाथों में विभिन्न हथियार और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के स्वरूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के उग्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में कर लिया। चंद्रघंटा के क्रूर और देदीप्यमान रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने के लिए प्रबल इच्छा जाहिर की, जिसके लिए वह तुरंत सहमति दिए। उनके अनुरोध पर शिवजी अपने भयानक रूप को त्याग कर आकर्षक वर के रूप में सुशोभित हो गए। भगवान शिव के इस रूप को चंद्रशेखर नाम से जाना जाता है और देवी पार्वती शिवजी, जिनकी जटाओं में सदैव अर्धचंद्र होता है,
के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए अपने माथे पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक निडर नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर रोज अपनी गुफा की सफाई करती हैं और उनकी सभी जरूरतों को प्यार से पूरा करती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित कर लिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एक हो गए थे, उसने नवविवाहितों के जीवन में सद्भाव को भंग करने के लिए जातुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घरेलू कामों में, जतुकासुर पूरी जातुक सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जातुकासुर उसकी जातक सेना ने केवल अपने पंखों से आकाश को ढक लिया। उसने मां पार्वती के नवनिर्मित घर को बर्बाद करना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी का मानो कहीं पता ही नहीं चला। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने उनसे जातुकासुर और उनकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा की प्रार्थना की, क्योंकि वे बार बार जातुकासुर के हाथों हार गए थे और भगवान शिव अभी भी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव को देखने गई और उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना की। फिर भी अपने तप से वे अविचलित थे। भगवान शिव ने उन्हें भीतर से ही सशक्त बनाने का फैसला किया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। जब माता पार्वती को जातुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली, तभी उन्होंने जातुकासुर को अपने दम पर लेने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर चली गई और उन्होंने देखा कि अभी भी अंधेरा था, जातकों के पंखों से ढका हुआ था। मां पार्वती ने चंद्रदेव से प्रार्थना की वे उनके मस्तक पर स्थित बने रहें और युद्ध के दौरान मां को रोशनी प्रदान करे। एक साहसिक मसाल युद्ध के मैदान में उनकी सहायता के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड दौड़ पड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जातुकासुर आकाश में जातकों द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटी लेकर आई। घंटी इतनी जोर से बजाई कि जातकों की सेना आसमान साफ कर दिया। भेड़ियों में से एक ने जातुकासुर को मार डाला। देवी पार्वती ने घंटी से उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में अपने प्राण त्याग बैठा। यह स्वरूप जिसमें मां माथे पर चंद्र को और हाथ में घंटा को लेकर प्रकट हुई, उस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप से प्रकाशित किया। माता की यह पवित्र कथा प्रतीक है कि हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने की जरूरत है, ईश्वरीय प्रेरणा की जरूरत है और हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती है उसे साहस से हमें लड़ने की जरूरत है। इस प्रकार माँ चंद्र घंटा की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम सच्चे मन से माँ की भक्ति करें तो हर संकट का अंत निश्चित हो जाता है। माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों को साहस, शांति और विजय का आशीर्वाद प्रदान करती है। जो भी श्रद्धा से उनका स्मरण करता है उसके जीवन में कभी भी डर और नकारात्मकता स्थान नहीं ले पाती। आइए अब माता चंद्र घंटा की आरती के साथ वीडियो का समापन करेंगे। अगर आज आपको कथा और जानकारी लाभप्रद लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण करो माता आस हमारी जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्णिकाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महरानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा। धन्यवाद।